दोस्तों, ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफसीआरए एक्ट की। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका उद्देश्य भारत में विदेश से आने वाले धन और अनुदान की निगरानी, और यह लागू होता है एनजीओ पे, ट्रस्ट पे, सोसाइटी पे, गैर लाभकारी संस्थाओं पे, और कुछ मामलों में व्यक्ति भी विदेशी अनुदान प्राप्त करते हैं। इसके प्रमुख प्रावधान हैं विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण या केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। विदेशी धन का हिसाब किताब रखने और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। कुछ श्रेणी के लोगों और संस्थाओं जैसे राजनीतिक दल, चुनाव उम्मीदवार तथा सरकारी कर्मचारी आदि विशेष योगदान नहीं ले सकते। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 के विरोध का मुख्य कारण जो दिखाई पड़ता है वो है सरकार को एनजीओ की संपत्ति पर अत्यधिक नियंत्रण मिल जाएगा। ये निश्चित रूप से हर फंडिंग पे नजर होगी कि बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उसका ये एनजीओज किस तरीके से सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पे गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सामाजिक, शैक्षणिक और मानवीय कार्य करने वाले संगठनों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, ऐसा मानना है इन एनजीओज का। संसद का मौजूदा मानसून सत्र जो 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है उसमें एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2026 को भी पास होना है, और इस कानून का विरोध करने के लिए अब मैंने पहली बार देखा है कि पादरी तक सड़कों पर उतरे हैं दिल्ली में, और उन्होंने जंतर मंतर तक मार्च किया है। इवन अमेरिका में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में दो ही पार्टियां, लेकिन इस मुद्दे पर वो लोग भी आपस में एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एफसीआरए एक्ट कितना महत्वपूर्ण चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि काकरोच जनता पार्टी का एजिटेशन जो जंतर मंतर पे चल रहा है, सारी विरोधी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व है, सदन से ऑलमोस्ट एब्सेंट हैं। राहुल गांधी जी भी बजाय संसद में जाने के और इन बिल्स पर डिस्कशन करने के, वो भी क्रेडिट लेने के चक्कर में अलग मार्च निकालते हैं और प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देते हैं, और 4 पुलिस वाले जब उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं उसका बढ़िया सा फोटो सेशन करते हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी चुपचाप अपने काम में लगी है। वो इस बिल को भी इनकी एब्सेंस में भी, भले ही उसके पास 240 सीटें हैं, लेकिन वो आराम से इस बिल को पास करा लेंगे। वैसे भी भारत में राजनीति 2 धड़ों में बंट चुकी है। या तो आप मोदी के साथ या मोदी के विरोध में। मुद्दा कुछ भी हो, या यूं कहें कि मोदी ही मुद्दा है। उनको कैसे डिफीट दी जाए, भारतीय जनता पार्टी उनको मतलब भारतीय जनता पार्टी को कैसे डिफीट दी जाए, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कैसे किया जाए। कारण कुछ भी हो,
एफसीआरए बिल का पास होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि भारत विरोधी तत्वों की फंडिंग को पूरी तरह रोका जा सके या पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा सके। धन्यवाद।